तभी कथा को आप लोग अंदर तक उतार पाएंगे। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है ना। मनोरंजन, कथा को मनोरंजन समझना अपराध है। कथा को कभी मनोरंजन की तुलना नहीं देनी चाहिए। मनोरंजन समझ के नहीं सुनना चाहिए, चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाए, नहीं। मन को एकाग्र करके श्रवण करें। राम जी से देखो, होने वाला था राज तिलक, मिलने वाला था अयोध्या का राज्य, और रातों रात उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया। एक बार भी प्रश्न नहीं किया, एक बार मेरे राघव ने ये प्रश्न नहीं किया कि पिताजी मेरा दोष क्या था, आखिर मेरा दोष क्या है। आप तो मुझे अयोध्या का राजा बनाने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। दोस्त तो बता दो मेरा। एक बार भी पिताजी से प्रश्न नहीं किया, एक बार। उल्टा समझाते, पिताश्री 14 वर्ष जाते देर नहीं लगेगी, मैं आपकी सेवा में पुनः फिर से उपस्थित होऊंगा। और महाराज इधर तो बाबा की गोद में चढ़ जाते और बाबा की दाढ़ी पकड़ के बात करते, नंद बाबा की। हाँ बाबा, ए बाबा तू तो बूढ़ो है गयो बाबा। ए मैया सौदा से कहते, ए बूढ़ी मैया चंदा दे रही कि ना दे रही, चंदा दे दे मोए। एक ही है, वो राम है, वही कृष्ण है, लीलाओं में अंतर है बस। हम लोग प्रसंग पर चलें, क्योंकि राम कथा, कृष्ण कथा जितना गाओगे ना, जितना सुनोगे, उतना कुछ नया प्राप्त होगा। क्योंकि राम कथा, कृष्ण कथा कभी पुरानी नहीं होती। दिने दिने नवम नवम कितने हजार वर्ष बीत गए, लेकिन सच बताओ, राम कथा आपको कभी पुरानी लगती है कि वो पुरानी कथा है? कौन सुने? नहीं। भागवत की कथा में आप बैठे तो कभी आपको लगता है कि ये अरे पुरानी कथा है, 5,500 वर्ष पुरानी कथा है, कौन जाके सुने? सुनी तो रहे हैं, नहीं। ऐसा लगता है बार बार पिए, बार बार सुने, क्योंकि ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खा खाकर इन ग्रंथों की रचना की, प्रभु की महिमा को गाया है, उनके चरित्र को लिखा है। पुराना तो समझना ही नहीं चाहिए। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, है नित्य नई
है नित नई पुरानी मेरे भारत की ये कहानी। देखो पूरे विश्व में इतने देश हैं, कितने देश हैं, लेकिन हमारे भारत भूमि में ही सारी लीलाएं हुई हैं। हमारे भारत में ही संत महापुरुषों ने अवतार लिया है, जन्म लिया है। हमारे प्रभु श्री राम कृष्ण ने इसी भारत भूमि में जन्म लिया है। हमारी भारत भूमि में गंगा यमुना सरयू जी का प्रवाह होता है, तीनों नदियों का संगम है। ऐसा दृश्य अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता। क्यों? ये विश्व भारती है, विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है। वीरों की आरती है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी मेरे भारत की ये कहानी। है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। क्योंकि इसी भारत भूमि में भृगु, अंगिरा, कर्दम जैसे ऋषियों ने अवतार लिया है। हमारी भारत भूमि में बड़े बड़े तपस्वियों ने जन्म लिया है। और देश की भूमि तो भोग भूमि है, हमारी भारत भूमि योग भूमि है, साधना की भूमि है। भारत भूमि में तो जन्म लेने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं भगवान से।
एक बार प्रश्न उठा, सब देवता भगवान के पास गए और कहा, प्रभु मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है और भारत भूमि में जन्म लेना है। भारत भूमि में? भगवान ने कहा, दिमाग सही है? अरे सब तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में जाना न पड़े। ऐसा कर्म करो कि मृत्यु लोक में न जाना पड़े। गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख न कभी हुआ न हो सकता है, और तुम लोग मृत्यु लोक में जाना चाहते हो। ऐसा क्या है भारत में? मैं तो यहाँ बैकुंठ में बैठा हूँ और तुम पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हो। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सब सुविधाएं हैं स्वर्ग में, बैकुंठ में आप विराजते हैं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपकी कथा तो भारत भूमि में है। हमें आपकी कथा को श्रवण करना है। तो भगवान की कथा सुनने के लिए देवता भी इस भारत भूमि में आना चाहते हैं। भगवान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कथा को मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राम भी अपनी महिमा को नहीं जान सकते। तो गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। हाँ, धन्य है हमारा जीवन कि हमारे जन्म में, हमारे जन्म काल में, हमारे इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। सैकड़ों वर्षों से जो विवादास्पद चला रहा था, हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी राम मंदिर के लिए। आज हमारा सौभाग्य उदित हुआ है कि हमारे जीवन काल में मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है हिंदू के लिए। और ऐसा नेता तो हर समय रहना चाहिए भारत भूमि में। बोलो जय श्री राम। हाँ, कितने आए कितने चले गए, लेकिन एक ऐसा नेता, इसने किसी की परवाह नहीं की। हम तो ऐसा मानते हैं कि प्रभु की इच्छा से ही इस भारत भूमि को, इस भारत को ऐसा पुत्र मिला है। जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, हमारे राघव को मंदिर में विराजमान किया। बड़ा सुंदर दृश्य है। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो दर्शन करें। अभी रामनवमी में राघव की कृपा से हमें दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी कुछ लीलाओं को सुनने और कहने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इतना सुंदर उनका मुखारविंद है, मानो राघव कुछ बोल रहे हो। हाँ, 5 वर्ष के बालक जैसी उनकी सुंदरता, कोमलता, मासूमियत। हम लोग प्रसंग पर चले। कल हम सभी लोगों ने शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ, ये प्रसंग श्रवण किए थे। सब देवता अपने अपने यथा स्थान पर चले गए और फिर बाबा माता पार्वती के साथ में
कैलाश पर विराजमान है। समयानुसार इनके एक बड़े पुत्र का प्राकट्य हुआ, जिनके 6 मुख हैं, जिनका नाम है कार्तिक। बोली कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक जी ने तारकासुर का उद्धार किया। इनके दूसरे पुत्र हैं गणेश जी। गणेश जी हैं। माताएं थोड़ा शांति का सहयोग दें। तो बड़ा सुंदर परिवार है बाबा का, और परिवार में समता है। विषमता होते हुए भी समता है। भोले बाबा का वाहन कौन है? नंदी। और भगवती का वाहन क्या है? शेर। शेर यदि नंदी को देख ले तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोनों में जय माता दी होती रहती है। बड़े पुत्र का वाहन है मोर, और बाबा के गले में पड़ा है सर्प। सोचो, एक दूसरे को देख लें, यदि मयूर मोर देख लेना सर्प को तो छोड़ता नहीं। कहते अपनी चोंच में दबाकर सर्प को दूर ले जाता है, वृक्ष की डाल पर मार देता है। छोटे पुत्र का वाहन है चूहा। सोचो, चूहा मोर आपकी भाषा में बोल रहे, और सर्प एक दूसरे को देख ले तो क्या ध्यान शांति पूर्वक रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन तीनों का नाश्ता एक ही प्लेट में होता है। तीनों साथ में नाश्ता करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और तो और महाराज जी, बाबा के मस्तिष्क पर है अमृत और गले में है विष। चंद्रमा से ही तो अमृत निकलता है, और गले में विष। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सब प्यार से रहते हैं। समता है बाबा के परिवार में, बड़ा सुंदर परिवार है। और एक बात कहूं, भोले बाबा, अच्छा एक बात बताओ, किसी का हाथ कट जाए तो कोई जीवित रह सकता है? रह सकता है, मैंने देखा है। किसी के दोनों हाथ कट जाए यदि, तो मैंने उसे जीवित देखा है। दोनों पैर यदि कट जाए तो भी व्यक्ति जी सकता है। जी सकता है ना? और यदि किसी का गला कट जाए तो जी सकता है। ऐसा कोई डॉक्टर है जो गला कट जाए और जोड़ दे, ठीक कर दे? है ना? मेरे भोले बाबा दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर। हेड चेंज ऑपरेशन किए 2, हेड चेंज ऑपरेशन 2 किए हैं। पहला ऑपरेशन ससुर श्री दक्ष जी का, बकरे का सर लगा दिया था, फिर भी जीवित रहे। और दूसरा ऑपरेशन किया अपने पुत्र गणेश का। बोलो जय श्री राम। 2 ऑपरेशन किए, दोनों सक्सेसफुल हुए। इतना सुंदर परिवार है बाबा का, समता है। उसी बात को, उनकी महिमा को, उनके परिवार की महिमा को
याज्ञवल्क्य मुनि समझाते हैं, बताते हैं। आज माता भगवती ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और भोले बाबा के पास गई। बाबा देखे और मुस्कुराए। आज अपने बगल में आसन दिया, बैठाला अपने पास में माता पार्वती को। आज भगवती को बाबा ने अपने बगल में आसन दिया। भगवती बड़ी प्रसन्न है और बाबा से प्रश्न करती है, प्रभु मैं धन्य हूं कि मुझे आप